जब भी हम ईश्वर के बारे में विचार करते हैं तो सामान्यतः हम उसे एक व्यक्ति के रूप में सोचते हैं, एक अलग अलग अस्तित्व रखने वाले इंडिविजुअल की तरह। जब हम पूछते हैं कि ईश्वर है या नहीं, तो हमारे मन में यह प्रश्न छिपा होता है कि कहीं कोई सत्ता किसी स्थान पर बैठी हुई किसी व्यक्ति की तरह मौजूद है या नहीं। ईश्वर की यह व्यक्ति सदृश कल्पना मनुष्य की अपनी मानसिक रचना है। मनुष्य ईश्वर की कल्पना उसी ढांचे में करता है जैसा वह स्वयं है। वह श्रम करता है तो वह मान लेता है कि ईश्वर भी कुछ करता होगा। वह निर्माण और विनाश करता है तो वह सोचता है कि ईश्वर भी सृजन करता होगा और मिटाता भी होगा। इस प्रकार ईश्वर की पूरी धारणा मनुष्य के अपने ही रूप का विस्तारित प्रतिबिंब बन जाती है। यह पूरी प्रक्रिया कल्पना की दृष्टि से स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने अतिरिक्त किसी और रूप को जानते ही नहीं, और इसमें एक सूक्ष्म अहंकार की तृप्ति भी छिपी है। यह संतोष कि ईश्वर भी हमारे जैसा ही है, हमारे ही समान वर्ग का है। यदि बिल्लियां सोचने में सक्षम होती तो उनका ईश्वर बिल्ली जैसा होता। यदि कुत्ते ईश्वर की कल्पना करते तो वह कुत्ते के रूप में होता। इसलिए यह स्वाभाविक है कि मनुष्य ईश्वर को मनुष्य जैसा ही गढ़ लेता है। लेकिन यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो वह व्यक्ति नहीं हो सकता। व्यक्ति इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्ति हमेशा सीमाओं में बंधा होता है। जिसका कोई रूप है, कोई देह है जो किसी सीमा में स्थित है, वह शाश्वत नहीं हो सकता, नित्य नहीं हो सकता। जो सीमित है वह अनंत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त जो किसी एक स्थान पर केंद्रित है वह सर्वत्र उपस्थित भी नहीं हो सकता। व्यक्ति किसी एक जगह होता है, इसलिए वह हर जगह एक साथ नहीं हो सकता। इस कारण ईश्वर को व्यक्ति के रूप में समझना मूलतः एक भ्रांति है। ईश्वर को व्यक्ति न मानकर शक्ति के रूप में समझना अधिक सार्थक है। और शक्ति का अर्थ यदि स्पष्ट किया जाए तो कहा जा सकता है कि संसार में कोई भगवान नहीं है, लेकिन भगवत्ता अवश्य है। कोई डिवाइन सत्ता नहीं है, लेकिन दिव्यता अवश्य है। कोई देवता नहीं है, लेकिन देवत्व मौजूद है। कोई चेतन व्यक्ति नहीं है, लेकिन चेतना का एक अनंत प्रवाह पूरे अस्तित्व में बह रहा है। इस जगत में हमें पदार्थ दिखाई देता है, लेकिन उसी पदार्थ के भीतर हमें चेतना की एक सूक्ष्म धारा भी अनुभव होती है। हम एक पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं, एक शिशु को जन्म लेते हुए, फिर जीवित रहते हुए और अंततः मरते हुए देखते हैं। चारों ओर पदार्थ है, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं न कहीं एक अदृश्य चेतन ऊर्जा भी विकसित होती, फैलती और सक्रिय रहती हुई प्रतीत होती है। पदार्थ की समग्र एकता को हम जगत कहते हैं और चेतना की समग्र एकता को हम ईश्वर कहते हैं। जगत में जड़ तत्व है और उसी के भीतर चेतन तत्व भी विद्यमान है, लेकिन यह चेतन तत्व कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी पूजा की जा सके, जिसकी स्तुति की जाए, जिसे पुकारा जाए या जिसे आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाए। यह चेतना एक प्रवाह है जिसे तुम बुला तो नहीं सकते, लेकिन जिसमें तुम स्वयं को विलीन कर सकते हो। तुम उसे अपने द्वार पर आमंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने भीतर की दीवारें गिराकर उसमें प्रवेश कर सकते हो। जैसे एक बूंद सागर को अपने भीतर नहीं बुला सकती, लेकिन स्वयं सागर में समा सकती है। यदि हमारे भीतर चेतना का अनुभव हो जाए तो हमें पूरे अस्तित्व में चेतना का ही विस्तार दिखाई देने लगता है। वास्तव में हम वही देखते हैं जो हम अपने भीतर जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपने भीतर यह अनुभव हो कि वह केवल शरीर है, तो उसे दूसरे भी केवल शरीर ही दिखाई देंगे। यह स्वाभाविक है। अगर मुझे यह बोध है कि मैं सिर्फ देह हूं, तो सामने वाला भी मुझे देह ही प्रतीत होगा। तब पूरा संसार केवल पदार्थ से बना हुआ प्रतीत होगा। लेकिन यदि भीतर यह अनुभूति जाग जाए कि मैं शरीर नहीं बल्कि चेतना हूं, आत्मा हूं, तो दृष्टि बदल जाती है। तब सामने वाला व्यक्ति भी केवल शरीर नहीं रह जाता,
वो भी चेतना के रूप में दिखाई देता है। उस क्षण संसार पदार्थ मात्र नहीं रह जाता। पदार्थ के भीतर से चेतना का अनंत स्रोत और उसका सतत प्रवाह प्रकट होने लगता है। कहीं वह चेतना सोई हुई प्रतीत होती है, कहीं जागृत दिखाई देती है। जहां वस्तु पूरी तरह जड़ लगती है, वहां भी चेतना का प्रवाह पूरी तरह अनुपस्थित नहीं होता। वह वहां सुप्त अवस्था में रहता है। ध्यान से देखे तो वहां भी उसका संकेत मिलेगा। इसलिए परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। संसार भी एक अनुभव है और परमात्मा भी एक अनुभव ही है। जो स्वयं को शरीर मानता है, उसके लिए पूरा जगत पदार्थ बन जाता है, और जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, उसके लिए सारा अस्तित्व परमात्मा का ही रूप हो जाता है। मेरे लिए ईश्वर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मेरे लिए ईश्वर चेतना का अनंत स्रोत और उसका सतत प्रवाह है। और ये जो अनंत स्रोत और प्रवाह है, वह पूजा पाठ और कर्म कांड का विषय नहीं है। वह ज्ञान का विषय है, अनुभूति का विषय है। उस अनुभूति तक पहुंचने का उपाय यही है कि मनुष्य अपने ही चैतन्य को पहचान ले। जैसे ही व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को जान लेता है, वह उसी क्षण उस अनुभूति तक पहुंच जाता है। ईश्वर के बारे में जो धारणाएं प्रचलित है कि यदि तुमने बुरा किया तो ईश्वर क्रोधित हो जाएगा, और यदि तुमने उसकी स्तुति की तो वह प्रसन्न हो जाएगा, ये सब मनुष्य की अपनी ही छव्य से उपजी कल्पनाएं हैं। पुराने ईश्वर की बहुत सी ऐसी अवधारणाएं हैं जिनमें कहा गया है कि वह अपने विरोधियों को नष्ट करता है, अपने शत्रुओं को नरक में डाल देता है, उन्हें गलाता सड़ाता है। ये सब मनुष्य ने अपनी ही मानसिक संरचना से गढ़ लिया है। और दूसरी ओर यह भी कल्पना की गई कि जो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी खुशामद करते हैं, उसके मंदिरों में जाकर रोज सिर झुकाते हैं, उन पर ईश्वर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, उन्हें पुण्य का फल देता है, उन्हें स्वर्ग में स्थान देता है और सुख के असंख्य द्वार खोल देता है। असल में यह साधारण मनुष्य की ही प्रवृत्तियों का बड़ा रूप है। सामान्य व्यक्ति भी प्रशंसा से खुश होता है और आलोचना से नाराज हो जाता है, लेकिन ईश्वर में कोई भाव नहीं हो सकते। जहां भाव है वहां ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर की सत्ता भाव रहित होगी, और जो भाव रहित है वह व्यक्ति नहीं हो सकता। व्यक्ति तो तभी होता है जब उसमें राग, द्वेष, प्रसन्नता और क्रोध हो। इसलिए ईश्वर से आपका कोई वैसा संबंध नहीं हो सकता जैसा मनुष्यों के बीच होता है। आप उसे पिता, माता, पुत्र, पत्नी या प्रेमी नहीं बना सकते। दुनिया भर में ईश्वर के जितने भी रूप प्रचलित हैं, वे सब मनुष्य ने अपने ही पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को ईश्वर पर आरोपित करके बनाए हैं। सूफी उसे प्रेमी मान लेते हैं, कई भक्त उसे पति के रूप में देखते हैं, बहुत से लोग उसे पिता मानते हैं, कुछ मां के रूप में देखते हैं। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो वात्सल्य भाव से उसे पुत्र या शिशु के रूप में अनुभव करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जिन संबंधों को जानता है, उन्हीं को वह परमात्मा पर प्रक्षेपित कर देता है। लेकिन परमात्मा व्यक्ति नहीं है, इसीलिए उससे कोई संबंध बनाया ही नहीं जा सकता, उससे कोई रिश्ता जोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, जब तुम अपने भीतर उस चेतना का अनुभव कर लेते हो जो असंग है, असंबद्ध है, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है, जब तुम उस निरपेक्ष चैतन्य को पहचान लेते हो, तभी तुम परमात्मा से जुड़ते हो। और उस जुड़ाव का अर्थ संबंध नहीं बल्कि एकात्मकता है। मैं अपनी बात साफ कहना चाहता हूं, ईश्वर पूजा के योग्य नहीं है, ईश्वर होने के योग्य है। तुम ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन तुम स्वयं ईश्वर हो सकते हो। ईश्वर तुम्हारे भीतर छिपी हुई एक संभावना है, एक अनुभवात्मक संभावना। यदि तुम्हारे भीतर उस पूर्ण चेतना का विकास हो जाए तो तुम स्वयं ईश्वर में परिणत हो सकते हो। ईश्वर की आराधना की कोई संभावना नहीं है, ईश्वर को प्रसन्न करने की भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है जो प्रसन्न हो जाए। वहां कोई केंद्र नहीं है जो तुम्हारे कर्मों से प्रभावित हो।
तुम्हारे भीतर एक बीज छिपा है। यदि वह बीज विकसित हो जाए तो वही बीज ईश्वर का रूप ले सकता है। तुम बीज रूप में पहले से ही परमात्मा हो, और यदि चाहो तो वृक्ष रूप में भी परमात्मा बन सकते हो। जो आज बीज है वही कल विकास पा सकता है। हर व्यक्ति और हर चेतना इसी तरह दो अवस्थाओं में रहती है। एक अवस्था वह है जिसमें चेतना को यह प्रतीत होता है मैं केवल पदार्थ हूं, यह अज्ञान की अवस्था है। दूसरी अवस्था वह है जिसमें चेतना को यह अनुभव होता है मैं परमात्मा हूं, यह ज्ञान की अवस्था है। अज्ञान की अवस्था दुख की अवस्था है और ज्ञान की अवस्था आनंद की अवस्था है। इसी कारण कहा गया है कि परमात्मा परम आनंद है और मेरे लिए वह कोई व्यक्ति नहीं है।